दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन को देख उड़े दुनिया भर के दिग्गजों के होश। भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए दे दिया हैरान कर देने वाला बयान। जी हां दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए तीसरे मैच में भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने को मिली है, जिसको देखकर दुनिया भर के दिग्गजों का बयान सामने आया है। इस बीच केविन पीटरसन, रिकी पॉन्टिंग से लेकर शोएब अख्तर, गौतम गंभीर ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार दुनिया भर के दिग्गजों ने तीसरे मैच के बाद क्या कहा है, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच आज हरारे क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए जिम्बाब्वे की टीम को आमंत्रित किया। इस बीच भारतीय टीम ने 182 रन 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना दिए, जहां पर कप्तान शुभमन गिल ने 66 रन बनाए तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने 36 रन का योगदान दिया, तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 49 रनों का योगदान दिया। हालांकि 183 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई जिम्बाब्वे की टीम ने शानदार शुरुआत की, लेकिन अपने 2 विकेट मात्र 19 रन के स्कोर पर 3 ओवर के अंदर दे दिए। ऐसे में भारतीय टीम के तूफानी प्रदर्शन को देखते हुए दुनिया भर के दिग्गजों ने सनसनी मचा देने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से आज कप्तान गिल ने काफी ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी की है। उन्होंने जिस प्रकार से अपनी तूफानी बल्लेबाजी के जरिए भारतीय टीम को इस मैच के अंदर मजबूत तरीके से बड़े स्कोर तक ले जाने का कार्य किया है, उसकी तारीफ करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आज के दिन कप्तान का बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता तो शायद भारतीय टीम दिक्कत में आ सकती थी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए इस मैच में यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की है, लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने किया है, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी और कप्तानी से दिल जीत लिया है। तो वहीं केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से कप्तान शुभमन गिल का काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। उन्होंने इस मैच के दौरान काफी बेहतर बल्लेबाजी के जरिए सभी को प्रभावित किया है और सभी का दिल जीत लिया है और सभी को बताया है कि ये खिलाड़ी किसी प्रकार से अपने तूफानी प्रदर्शन के जरिए भारतीय टीम को जीत दिला सकता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए इस मैच में कप्तान के द्वारा शानदार कप्तानी देखने को मिली है और जिस प्रकार से उन्होंने कप्तानी की है वो दर्शाता है कि रोहित शर्मा की झलक इस खिलाड़ी के नतीजे के अंदर देखने को मिलती है, जो आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो वहीं सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजों की काफी ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी देखने को मिली है, जिसमें यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और कप्तान शुभमन गिल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के जरिए भारतीय टीम को एक मजबूत स्कोर तक लेकर जाने का काम किया है। तो वहीं भारतीय टीम के गेंदबाज आवेश खान ने रवि बिश्नोई और बाकी गेंदबाजों के साथ मिलकर काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सभी का दिल जीत लिया और इस मैच के अंदर सभी को बताया कि ये खिलाड़ी भारतीय टीम को आने वाले समय में और भी ज्यादा मजबूत दिला सकते हैं। ऐसे में भारतीय टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ इस सीरीज के तीसरे मैच में मिली जीत के बाद में काफी ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूं। तो वहीं शोएब अख्तर ने अपना बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है। दोनों की बेहतरीन बल्लेबाजी को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। इस मैच के अंदर दोनों बल्लेबाजों ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की तरफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि यशस्वी जायसवाल ने बिल्कुल रोहित शर्मा की तरह तेजी से बल्लेबाजी की और सभी को प्रभावित किया। तो वहीं दूसरी तरफ से विराट कोहली की तरह शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है। उन्होंने आज कप्तानी के जरिए भी रोहित शर्मा की झलक दिखाई है। ऐसे में दोनों के प्रदर्शन को लेकर मुझे लग रहा है कि ये दोनों रोहित और विराट की जगह लेने के लिए अब परफेक्ट हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से किस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ योगदान रहा? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा T20 मुकाबला हरारे के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले में भारत की तरफ से 2 नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। एक तरफ से कप्तान शुभमन गिल तो दूसरी तरफ से खूंखार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से पहला ओवर लेकर आए ब्रायन बेनेट। इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया।
इसके बाद भी जायसवाल रुके नहीं, 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर गेंदबाज की जमकर कुटाई कर दी। यहां पर भी इनका अंदाज थमने का नाम नहीं लिया। वहीं 5वीं गेंद पर शानदार छक्का जड़कर गेंदबाज की जमकर कुटाई कर दी और पहले ही ओवर में टीम इंडिया को 15 रनों तक पहुंचाकर शानदार शुरुआत दिला दी। जिम्बाब्वे की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए रिचर्ड नगरावा। इस बार इनका स्वागत कप्तान शुभमन गिल ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी शुभमन गिल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 5वीं गेंद पर पहले छक्का जड़ा और फिर अंतिम गेंद पर चौका चढ़कर इस ओवर से भी 14 रन बटोरकर भारतीय टीम के स्कोर को 2 ओवर में ही 29 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया की आक्रामक शुरुआत देखकर जिम्बाब्वे के खिलाड़ी भी हैरान और परेशान हो चुके थे। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। पहले ही ओवर से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। जिम्बाब्वे की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए टंडाई चतारा। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे और बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में कसकर रखा हुआ था। लेकिन तभी ओवर की 5वीं गेंद पर जायसवाल ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद भी जायसवाल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से अपने अंदाज दिखाते हुए शानदार छक्का जड़कर इस ओवर से भी 12 रन तो बटोर लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में ही इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने मिलकर 41 रनों तक पहुंचा दिया। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। दोनों खिलाड़ी प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को बेरहमी से धो रहे थे। हर गेंदबाज पर जमकर टूटकर प्रहार कर रहे थे। विकेट की तलाश में जिम्बाब्वे की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरा बनी। इनका स्वागत कप्तान शुभमन गिल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धुनाई देखकर कप्तान सिकंदर राजा भी रोने पर मजबूर हो चुके थे। गिल ने 5वीं गेंद पर भी अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार चौका जड़ दिया और इस ओवर से 8 रन बटोरकर भारतीय टीम के स्कोर को 4 ओवर में 49 रनों तक बिना किसी विकेट के पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। जिम्बाब्वे की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर से 5वां ओवर लेकर आए रिचर्ड नगरावा। इनके ओवर की पहली ही गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लेकर टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। साथ ही दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी भारत की बल्लेबाजी देखकर बेहद खुश थे। वहीं जिम्बाब्वे का खेमा पूरी तरह से निराश हो चुका था। जिम्बाब्वे का ऐसा कोई भी गेंदबाज नहीं बचा था जिसको जायसवाल और गिल ने कूटा ना हो। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर गिल ने एक बार फिर से अपना प्रचंड रूप दिखाया और शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5 रन बटोर लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवर में ही 54 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर विकेट की तलाश में जिम्बाब्वे की तरफ से लेकर आए ब्लेसिंग मुजरा बनी। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर राजा विकेट की तलाश में थे। हर गेंदबाज का प्रयोग कर चुके थे, लेकिन दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। लेकिन इस ओवर में गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी दिखा रहे थे, भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। जायसवाल को गेंद बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और एक रन के लिए भारतीय बल्लेबाज इस ओवर में तरस रहे थे। मुजरा बनी ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में केवल 1 रन दिया और भारत का स्कोर पावर प्ले में 6 ओवर में 55 रन तक पहुंच गया। अब जिस तरह से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की कुटाई हो रही थी और जायसवाल गिल बल्लेबाजी कर रहे थे, वो देखकर तो लग रहा था कि आज कुछ नया इतिहास ये दोनों बल्लेबाज रचने वाले हैं। अभी भारत के और भी बल्लेबाज मैदान पर आना बाकी थे। जिस रन रेट से भारत का स्कोर आगे बढ़ रहा था, वो देखकर तो यही लग रहा था कि इस मुकाबले में भी भारत जिम्बाब्वे के सामने बड़े ही आसानी से 180 से 190 रनों का लक्ष्य तो रखने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, टी20 के 20 सालों के क्रिकेट इतिहास में भारत की तरफ से मुश्किल से 4 या 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक टी20 इंटरनेशनल में शतक जड़ा है, वो भी अपनी पूरी जी जान लगाने के बाद। लेकिन अब ऐसा खतरनाक खौफनाक खिलाड़ी निकल कर आया जिसने महज अपने दूसरे टी20 मैच में शतक जड़कर पूरी दुनिया को अपने नाम नतमस्तक होने का मजबूर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा की। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में फ्लॉप होने के बाद उन्हें जमकर निशाना बनाया गया था, लेकिन अभिषेक ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और शानदार इंटेट से साबित कर दिखाया
कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं और अपने ट्रोलर्स की भी बोलती बंद करके रख दी है। जी हां दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में तो अभिषेक शर्मा यमराज का दूसरा नाम बनकर मैदान में उतरे। गिल तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन अभिषेक के तूफान को रोक पाना कहां जिम्बाब्वे के बस की बात थी। तूफानी छक्के से अपना खाता खोलने वाले इस खिलाड़ी ने आज जिम्बाब्वे को बर्बाद और तबाह करने का मन बनाया था। तभी तो देखते ही देखते चौके छक्कों की छड़ी लगाते हुए उन्होंने केवल 33 गेंद में अर्धशतक ठोका, तो 50 लगाने के बाद तो मानो उनके सर पर भूत ही सवार हो गया। उसके बाद तो डियोन मायर्स के एक ओवर में 28 रन ठोककर उन्होंने जिम्बाब्वे के खेमे में हाहाकार मचाया।